गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को परसेंटेज के क्वेश्चन में। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को देखेंगे, जो अच्छे लेवल को जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वहाँ से देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लें कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि टोटल 100। परसेंटेज का मतलब टोटल 100 होता है। तो टोटल अगर 100 होता है तो इसको लिखा कैसे जाता है? तो 1% का मतलब होता है 1/100। 10% का मतलब होता है 10/100। अब इसमें होता क्या है कि मेन जो फ्रैक्शन होता है, मेन फ्रैक्शन वो होता है 100/100। तो लाभ या अधिक बोले तो ऊपर जोड़ दिया जाता है, कमी या लॉस बोले यानी हानि बोले तो इसी में घटा दिया जाता है। यानी 20% लाभ का मतलब होता है या अधिक का मतलब यानी प्रॉफिट का मतलब 120/100। 10% लाभ यानी प्रॉफिट का मतलब 110/100। 50% लाभ का मतलब 150/100। 150/100। और 10% कमी यानी हानि यानी लॉस का मतलब होता है इसी 100 में से घटाएंगे, यानी उसको लिखेंगे कि 90/100। 90/100। 20% हानि यानी कमी का मतलब होता है 80/100। 50% हानि यानी कमी का मतलब होता है 50/100। तो ये होता है कुछ बेसिक सा चीज़ जो कि आपको देखना है और इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये बेसिक अच्छे से काम आएंगे। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, देखिए कि एक बैट्समैन 110 रन बनाए जिसमें 3 चौका और 8 छक्के थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितने % रन विकेट के बीच यानी दौड़ करके सिंगल डबल करके वो लिया है? तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि टोटल 110 रन है उसका, जिसमें 3 चौके। तो 3 चौका इसका मतलब एक चौका 4 रन का होता है और 3 चौका इसका हो जाएगा पूरे 12 रन का। एक छक्का 6 रन का होता है और 8 छक्का इसका हो जाएगा 48 रन का। तो टोटल इसने मार दिया 60 रन। जो मारा वो चौका और छक्का था, और पूरा रन इसका 110 रन है। तो 110 में से जैसे ही 60 घटाएंगे आएगा 50 रन, और ये जो 50 रन है ये विकेट के बीच में दौड़ करके यानी सिंगल डबल करके लिया गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि विकेट के बीच जो रन है वो कितना % है टोटल का। तो किसी भी चीज़ का परसेंट इस टाइप का निकालने के लिए आराम से देखिए कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। पूछिए कि इससे कि कितना रन बनाया है विकेट के बीच में, तो बोलेगा 50 रन। कितना में? तो 110 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से जैसे ही काटेंगे आएगा ये वाला 500 बटा में, ये आपका आ जा रहा है 500/11, जिसको काटेंगे तो 45.5/11% आएगा। तो आपको इस टाइप का परसेंट निकालने के लिए कितना बटा में कितना में और गुने 100 कर दिया जाता है। एकदम आराम से ये सारा चीज़ का परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो देखिए एक बार आप फिर से समझ लीजिए। उसने टोटल 110 रन बनाए जिसमें चौका 12 रन से था, छक्का 48 रन, टोटल 60 रन। 110 रन टोटल था जिसमें से 60 निकाल दीजिए तो बचा 50 रन। 50 रन सिंगल डबल खेल करके लिया गया है। यही पूछा गया है कि विकेट के बीच कितना % रन लिया गया है। तो कितना 50 कितना में 110 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन और आंसर को आराम से देख लेंगे ताकि बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाता है, हाँ जब मैं जूम करूँगा तो उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि एक क्लास में लड़की की संख्या लड़कियों की संख्या की संख्या क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी रेशियो बताया जाए। आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम इसको बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लड़का x होगा,
लड़का x होगा, तो लड़कियां y होगी। अब यहाँ पर जो आपसे कह रहा है कि 12% अधिक, तो अधिक कमी वृद्धि, ये सब का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में माइनस कर देना। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या में जो अंतर है ना, अंतर का मतलब माइनस, वो कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थी का मतलब x प्लस वाई, कुल विद्यार्थियों का मतलब होता है गुना, 12% है, कुल विद्यार्थियों का 12% है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लड़का x है और लड़की यहाँ पर y है, लड़की y है। तो इन दोनों में जो अंतर है, अंतर का मतलब माइनस होता है, वो कुल विद्यार्थियों का 12% है। काटिए इसको, तो ये 4 से 3 बार में और ये वाला 25 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 25x माइनस 25y, बराबर में 3 से कीजिएगा तो आपका आएगा 3x प्लस में 3y। अब x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, तो ये प्लस है x में, इधर आएगा तो माइनस, यानी 25x में से 3x जाएगा तो आएगा आपका 22x, बराबर ये वाला माइनस है y वाला, इधर जाएगा तो प्लस, यानी 25 और 3 28y आएगा आपका। अब फिर कहता है कि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ लाइए, तो आएगा आपका x और बटा में y, ये 28 ऊपर रह जाएगा और ये 22 इधर से जाएगा तो नीचे हो जाएगा, काटिएगा तो ये होगा 14 और ये वाला 11, यानी आंसर आएगा 14:11। यहाँ देखिएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के रेशियो पूछा है, जो कि है हमारे पास 14:11। एक बार फिर से समझ लेते हैं। लड़का x है, लड़कियां y है, दोनों में अंतर पूरे विद्यार्थी का 12% है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ रखेंगे और वहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 11, यानी लड़कों की संख्या 14 है और लड़कियों की संख्या 11 है। संख्या नहीं, रेशियो 11 है, 14:11। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आप इस चीज़ को समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और जाकर के एग्ज़ाम लिखिए, बहुत अच्छा काम आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी स्कूल में दो कर्मागत मतलब लगातार, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव कह सकते हैं, वर्षों का वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी 140 विद्यार्थी बैठे, 25% एवं 20% असफल, असफल मतलब फेल, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण होने का औसत परसेंट क्या है? उत्तीर्ण मने पास, औसत मने एवरेज, प्रतिशत मतलब परसेंट। यानी यहाँ पर कह रहा है कि पहले साल 160 विद्यार्थी बैठे जिसमें 25% फेल हुए तो 75% पास कर गए। अगला साल 140 विद्यार्थी बैठे जिसमें 20% फेल हो गए तो 80% पास हो गए। तो हमें पास का परसेंटेज बताना है, हमें पास का परसेंटेज बताना है। तो पास का परसेंटेज बताने के लिए कैसे करें? तो इसका हम पास वाला ही निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और यहाँ देखिएगा, अब कहता है कि एक साल में 160 विद्यार्थी आए और 160 विद्यार्थी का 25% फेल कर गए तो 75% पास किए। क्योंकि बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 में 25 फेल तो 75 पास। तो यहाँ पर 25 दिया, 25 चौका 4 चौका 16, 120 विद्यार्थी पास हुए पहले साल। अगला साल 140 विद्यार्थी आए और 140 विद्यार्थी का 20% फेल हुए तो 80% पास हुए। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको जूम से जब नीचे करता हूं तो ये छोटा छोटा दिखता है जो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। आप पहले ही जब जूम करता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर पॉज करके इसको पढ़ लिया कीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी हो। देखिए अगला साल 140 विद्यार्थी आए, 20% फेल हुए तो 80% पास कर गए। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 और ये 0 से, अब यहाँ पर देखिएगा 14 सते 112, यानी 112 विद्यार्थी यहाँ पर पास हो गया। 14 8 112, सॉरी 118 यार, ठीक है 112।
तो 14/8 112, तो 120 विद्यार्थी पिछला साल पास किए और इस साल 112 विद्यार्थी पास किए, तो टोटल पास कितने हो गए? तो टोटल पास हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 हो गए और 2 और 1 3 हुए, यानी 200, सही है, हाँ 232 टोटल पास कर गए, टोटल पास कर गए। तो हमारे पास टोटल कितने थे? तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल हमारे पास 160 विद्यार्थी आए, दूसरे साल हमारे पास 140 आए, तो ये हो गए 300। अब 300 में 232 विद्यार्थी पास हो गए, क्योंकि पिछला साल 120, अगला साल 112। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पास का परसेंट बताएं, तो अभी तुरंत परसेंट निकालने के तरीका बोले कि कितना पास किए, तो 232, कितना में, 300 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। कितना पास किए, 232, कितना में, 300 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे यहाँ से। देखिए ऑप्शन में अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो 77.1/3, यानी लास्ट में 3 नीचे एक ही ऑप्शन में है, तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देंगे कि 77.1/3% विद्यार्थी पास कर गए। 77.1/3% विद्यार्थी पास कर गए। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास। एक बार फिर से, 160 विद्यार्थी में 25% फेल, तो 75% पास यानी 120 पास। 140 विद्यार्थी में 20% फेल यानी 80% पास, यानी 112 पास। टोटल कितना पास? तो 232। टोटल कितना थे? तो 160 और 140, 300। परसेंट निकालने का तरीका, कितना पास किए, 232, कितना में, 300 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये होगा हमारा आंसर। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद में भी काम आपको आएगा, और इस चीज़ को रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, एवरेज लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, फिर जाकर के जितना टफ होगा वो सब के सब हम लोग देखेंगे। पहला कहता है कि किसी विद्यालय में लड़का तथा लड़कियों की संख्या 2:3 है। देखिएगा एलडीसी और एम मैथ, यहाँ पर 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2016-17 में भी बार बार रिपीट हुआ था। एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ को आप मतलब कंसेप्ट बना करके पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार घूमते हैं। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, फिलहाल 2020-21 का भी क्वेश्चन है ये। देखिए, तो एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या में 3:2 अनुपात यानी रेशियो है। लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30% वजीफ़ा पाते हैं। तो वजीफ़ा का पाने वाले विद्यार्थी का परसेंट बताया जाए, यानी टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी वजीफ़ा पा लिए। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ देखिएगा, रेशियो दिया हुआ है, जो कि आपको काटने में बहुत परेशानी होगा। तो एक काम करिए कि थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ। याद रखेंगे कि लड़के 20% वजीफ़ा और लड़कियाँ 30% वजीफ़ा टोटल आपको निकालना है, जिसमें लड़का 3 रेशियो में और लड़का 2 रेशियो में है। तो हल्का मैं इसको इधर करता हूँ, और आप ये देखिए, ठीक है। देखिए लड़के 3 रेशियो में हैं, लड़के हमारे पास 3 रेशियो में हैं और लड़कियां जो हैं वो 2 रेशियो में है। जब रेशियो दिया हुआ रहे तो आप सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से इसमें आप 0 बैठाएंगे, आप अपने तरीके से 0 बैठाएंगे ताकि कोई परेशानी आपको काटने में ना आए। जैसे मान लेता हूँ कि लड़के 3 रेशियो में नहीं 300 हैं, लड़कियाँ 2 रेशियो में नहीं 200 हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो काटना होगा ना वो बड़े आसानी से कट जाएगा। डबल 0 मैंने दोनों में कर दिया, आप 000, 10 जहाँ मन वो कर सकते हैं, एक्स भी मान करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स वाला में कैलकुलेशन आएगा, पॉइंट में जाएगा, परेशानी बढ़ेगा, और इसमें सीधा सीधी कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, मान लेता हूँ कि ये 300 है और ये 200 है। अब इसमें कहता है कि 20% लड़के वजीफ़ा पाए हैं, यानी लड़के हैं टोटल, तो वजीफ़ा टोटल कितने पा गए, तो 300 में 20% वजीफ़ा पा रहे हैं, वजीफ़ा पा रहे हैं। और आपसे यही पूछा है कि वजीफ़ा का पाने वाले विद्यार्थियों का परसेंट बताया जाए।
तो 300 में 20% विद्यार्थी वजीफा पाए हैं और 200 में 25% लड़कियां वजीफा पाए हैं। 20% माने 20/100, 25% माने 25/100। डबल जीरो यहाँ से काटा, यहाँ से भी काट दिया। अब आ गया 20 दिया 60 प्लस 25 दिया 75। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 7 6 13, 135 विद्यार्थी वजीफा पाए। और आपसे पूछा गया है वजीफा पाने का, न पाने का रहता कि कितने लोगों को नहीं मिल पाया, तो हम 20% नहीं बल्कि 80% लेके चलते, 25% नहीं बल्कि 75% लेके चलते। तो हमसे बोला गया है पाने का, तो हम पाने का देख लेते हैं कि 300 का 20%, 200 का 75% ये पाए हैं। तो टोटल हमारे पास ये आ गए 135। और कुल की बात करें तो 300 और 200 500 हैं। कुल की अगर हम बात करते हैं तो कुल में जो है वो 500 है। तो हमसे बोला गया है कि कितना पा लिए, तो 135 पाए हैं। कितना में? 500 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो आप देख रहे हैं कि परसेंट इस टाइप का निकालने का एक ही तरीका है। कितना पाए? 135। कितना में? 500 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100। यानी यहाँ से मैंने काटा तो डबल जीरो खत्म, 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 सते 35। यानी हम कह सकते हैं कि 27% विद्यार्थी वजीफ़ा पाए हैं। और अगर हमसे ये पूछता कि कितने परसेंट को वजीफ़ा नहीं पा सके, तो वो आप 100 में से घटा दीजिएगा। तो 100 में से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 73% विद्यार्थी वजीफ़ा न पा सके। यानी 27% वजीफ़ा पा लिए और 73% वजीफ़ा न पा सकें। तो अगर हमसे जिस टाइप का क्वेश्चन ये पूछना चाहेगा, एकदम आराम से आप जवाब दे सकते हैं। अब एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि लड़के 300, लड़कियां 200 हैं, तो टोटल 500 हैं। 300 का 20% वजीफ़ा पाएँ, 200 का 25% पाएँ, तो टोटल 135 हो गए। परसेंट निकालिए, कितना परसेंट कितना पाए, तो 135। कितना में? 500 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100। 27% जो हैं वो वजीफ़ा पा लिए। और न पाने वालों की संख्या 100 में से घटाएंगे, 73% न पा सकें। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पाने वाला पूछा गया है ननबदीज हो जाएगा आपका। लेकिन अगर न पाने वाला पूछा होता तो यहाँ पर 73% हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, आप आराम से समझ करके पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गलत रखा गया है। क्योंकि हमसे वजीफ़ा पाने का पूछा गया है और वजीफ़ा जो पाए हैं वो टोटल 27% है। न पाने वाले होते तो वो हो जाते 73%। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ओ सॉरी, एक जगह 30% है, मैंने क्या रख के बना दिया। 25% मैंने रख करके बना दिया। तो कोई बात नहीं, अगर आप डेटा को चेंज करके रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं 25% रख करके बनाया हूँ, आप 25 पर समझेंगे और इसी टाइप का बनेगा। तो मैं एक बार 30% भी रख करके आपको बना देता हूँ। तो आंसर मतलब ये गलत नहीं है, कंसेप्ट सही है, बस मैंने डेटा को अलग रख लिया। जहाँ पर 25 पढ़ना था, मैं 30 पढ़ना था, मैंने 25 पढ़ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसी टाइप का होगा और ये बिल्कुल सही है। एक बार मैं आपको इसको भी करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार जो दिमाग में बैठ जाता है ना, वही हो जाता है, उसी को पढ़ते रहते हैं। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। मान लेता हूँ कि हमारे पास जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ 300 हैं और गर्ल्स 200 हैं। तो यहाँ पर कहता है कि वजीफ़ा पाना है, तो पाने वालों की संख्या हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर कहता है कि 20% लड़के और 30% लड़कियाँ। तो लड़का है हमारे पास 300 और 300 का 20% प्लस लड़कियां हैं 200 और 200 का 30%। बस हो गया, और कुछ नहीं था इसमें, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर 20 दिया 60 ये हो गए और फिर 20 दिया 60 ये हो गए, यानी 120 विद्यार्थी वजीफा पाए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो आप परसेंटेज आराम से निकाल लें। पूछें इससे कितना पाए हैं, तो 120 कितना में, तो 500 में, क्योंकि 3 और 2 500, टोटल 500 है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दें, यानी यहाँ से डबल जीरो काटेंगे और यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये कटेगा 24 बार में। हाँ, तो 24% जो विद्यार्थी हैं वो वजीफ़ा पा चुके हैं। और हमसे पूछता कि वजीफ़ा न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताया जाए, तो वो आप 100 में से 24 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 76% विद्यार्थी वजीफ़ा न पा सकें। तो आप यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन जो है आपका वो मिसप्रिंट है, क्वेश्चन जो है आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 24% है ही नहीं। यानी क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि वजीफ़ा न पाने वाले विद्यार्थियों का परसेंट बताया जाए। तो कोई बात नहीं है, देखिए वजीफ़ा पाने वाले विद्यार्थी 24% है, वजीफ़ा न पाने वाले विद्यार्थी 76% यानी 76% है। तो यहाँ पर न जो है मिसप्रिंट है, गलत है। तो आप इस टाइप से करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी टाइप का, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 में हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क, वयस्क मतलब तो अवयस्क विद्यार्थियों का परसेंट बताएं, यानी वयस्क जो नहीं है उनका बताएं। यानी तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बस सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम बताते हैं। जैसे देखिएगा लड़के और लड़की, तो लड़का हमारे पास 3 रेशियो में है तो हम इनको 300 मान लेते हैं। लड़कियां हमारे पास 2 रेशियो में है तो हम इन्हें 200 मान लेते हैं। टोटल हो जाएंगे 500, टोटल हो जाएंगे 500। तो यहाँ पर कहता है कि वयस्क या नहीं होना चाहिए, अवयस्क होना चाहिए। तो देखिए 20% वयस्क हैं तो 80% अवयस्क हैं। तो आप देखिए कि 300 का 80% कितना होगा, तो 80/100 प्लस 200 का 25% वयस्क हैं तो 75% अवयस्क हैं। 75% मतलब 75/100, 25 से काटिए ये 3 बार में और ये वाला 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा, सॉरी 4 से 4 5 20 50 बार में कटेगा। यहाँ से देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो, 8 3 24, ये आया 240 प्लस में, और यहाँ पर 50 दिया 150, 150 यहाँ पर आया। ये अवयस्क बोल रहा है। जैसे टोटल 100% होता है, 20% वयस्क तो 80% अवयस्क, 75% वयस्क तो 25% वयस्क तब 75% अवयस्क, यानी यहाँ से हमने डायरेक्ट अवयस्क निकाला है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 240 और 150 आएंगे। तो ये जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ देखिएगा आपका आ जाएगा 0 4 5 9, 390 अवयस्क हैं। तो आप यहाँ से परसेंटेज निकाल लें, तो आप परसेंट निकालने के लिए पूछिए कितना अवयस्क हैं, तो 390 कितना में, 500 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 0 0 खत्म, 5 से काटिए तो 5 7 35 और 5 8 40, 78% विद्यार्थी, 78% विद्यार्थी अवयस्क हैं। और अगर यही चीज़ वयस्क पूछता तो 100 में से घटा देते, यानी 22%, 22% विद्यार्थी वयस्क हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था।
लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का केवल 50% पिकनिक पर गया। लगभग कितना परसेंट पिकनिक पर गए? लगभग कितना परसेंट पिकनिक पर गए? तो देखिए यहाँ पर पहले जैसे परसेंट का बात हो तो टोटल 100 होता है। पहले जाने वाले का हम यहाँ पर देख लेते हैं। जाने वाले का हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 50 लड़कियाँ और 70 लड़के पिकनिक पर गए हैं, तो 40% गए हैं। तो देखिए आप 50 का 40% यहाँ पर, अब हम इसको जूम से नीचे करते हैं और अब यहाँ से हम बनाते हैं। देखिए देखिए 50 लड़कियाँ हैं और 50 लड़कियों में 40% पिकनिक पर गए हैं। परसेंट का मतलब 100। 70 लड़के हैं, 70 लड़कों में 50% पिकनिक पर गए हैं। 50% का मतलब 50/100। काटिए यहाँ से 0 0, यहाँ से भी 5 चौका 20 और 7 पचे 35, यानी 35 और 20 55 विद्यार्थी पिकनिक पर गए। लेकिन टोटल कितने थे? तो टोटल 50 और 70 120 थे। टोटल की अगर हम बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं तो 50 + 70 यानी 120 थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 का 40% और 70 का 50% पिकनिक पर गए। तो टोटल ये चले गए 20 और 35 55 स्टूडेंट पिकनिक पर गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि परसेंट बताइए कि कितना परसेंट पिकनिक पर गए, वो भी लगभग में। तो देखिए परसेंट निकालने का अभी तक वही तरीका है और हम वही से सीखेंगे कि कितना गए तो 55, कितना में 120 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। कितना गए 55, कितना में 120 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 0 0 काटिए, 2 से काट दीजिए तो ये वाला 5 बार में कट जाएगा और ये वाला 6 से कट जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो लगभग में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लगभग कितना परसेंट गए हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और काट देते हैं कि 50 25 और 50 25 और 2 27 बटा में 6, यानी 6 चौके 24 और 6 छक 36, लगभग 46, यानी 45-46% जो विद्यार्थी हैं ना वो पिकनिक पर गए हैं। 45-46% विद्यार्थी, यानी हम आपको 46% कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा काटे हैं तो 4 छक 24 के 4 आ गया। अब यहाँ पर 3 यानी 35 हो गया। तो 35 का मतलब हुआ कि 6 छक 36 1 है, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 46% जो विद्यार्थी हैं वो पिकनिक पर गए हैं। तो एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। देखिए 50 लड़का में से 40% गए, 50 लड़कियों में से 40% गए हैं। आप जूम करके इस चीज़ को देख सकते हैं। ये रहा, मैंने जूम कर लिया और जूम कर दिया तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। 50 लड़कियां 70 लड़के हैं, 50 में 40% गए, 70 में 50% गए। अब इस चीज़ को मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए 50 का 40% 20, 70 का 50% 35, यानी टोटल 55 गए। तो टोटल कितना थे? तो टोटल 120 हैं। तो परसेंट निकालने के लिए कितना गए? 55, कितना में 120 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, लगभग 46% यहाँ से पिकनिक के लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है 71 के बाद 79, यानी ये क्वेश्चन अलग आ जा रहा है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। लड़कों के 75% और लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का परसेंट बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए एक लैंग्वेज हुआ
वही चीज़ है, सेम चीज़ है बनाने का। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ रेशियो है, रेशियो में डबल से यानी 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास लड़के 400 हैं और लड़कियाँ 100 हैं। एक और बता देता हूँ, और अब इस लेवल के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप अच्छे से बना सकें। देखिए लड़के मान लेते हैं 400 हैं, लड़कियां मान लेते हैं 100 हैं, क्योंकि रेशियो है। तो अब यहाँ पर कहता है कि छात्रवृत्ति 70% और 75% को मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको बताएं। तो देखिए टोटल बात अगर परसेंट का हो तो टोटल 100 होता है, टोटल आपका 100 होता है। तो 100 में यहाँ पर देखिएगा, मान पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉयज़ हैं, हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो 400 हैं, गर्ल्स जो हैं वो 100 हैं। तो टोटल कितने हुए? तो टोटल 500 हैं। अब यहाँ पर कहता है कि छात्रवृत्ति जिन्हें नहीं मिली है उनका परसेंट बताया जाए। तो देखिए 400 में 75% लड़के को छात्रवृत्ति मिली है, तो 75% को मिली है यानी 25% को नहीं मिली है। 100 लड़कियां हैं, 100 लड़कियों में 70% को मिली है यानी 30% को नहीं मिली है, 30% को नहीं मिली है। तो नहीं मिलने वालों की संख्या 25 चौका 100 और 30 यानी 130 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो आपसे पूछा गया है परसेंटेज, कि हमें परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट को नहीं मिली है। तो आपको परसेंट निकालने का तरीका, कितने को नहीं मिला 130, कितना में 500 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 00 5 से काटिए तो 5 दूना 10 और 5 छक 30। 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ऑप्शन डी। 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो आप इस चीज़ को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी है। आप इसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ें, अच्छे से समझें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए और बनाते रहिए।